आपने वो तैयारी तो पूरी नहीं की, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसने तैयारी पूरी करके और शेड्यूल भी जारी कर दिया। सर, तो प्रायोरिटी क्या है सरकार की? एग्जाम लेना है या प्रायोरिटी शिक्षकों के साथ खड़े होना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने सारी राजनीतिक बात करके आखिरी में ये कह दिया कि इस बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है कि हिमाचल पर मौन और यहाँ पर खूब हल्ला बोल। एनीवे, इनकी बात छोड़िए, लेकिन जहां तक सरकार की, मोहन यादव जी की सरकार की बात है, आप देख रहे हैं कि हम लगातार, हमारी सरकार जो रोजगार है उसके ऊपर काम कर रही है। और इसका प्रमाण है कि अभी वापस 19,000 प्लस जॉब्स की वैकेंसी निकलने वाली है। लेकिन जहां तक ये टीईटी का विषय है, देखिए, मैं आपके दर्शकों को भी जो इससे अनभिज्ञ है उनको बताना चाहूंगा कि इसका जो आदेश है ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ये राज्य सरकार का नहीं है। और जब हमने हेडर देखा था इस प्रोग्राम का, तो शुरुआत में कांग्रेस के महोदय बोल रहे थे कि राज्य सरकार को चाहिए राज्यपाल के थ्रू एक ऑर्डिनेंस ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश होता है, राज्य सरकार उसको नहीं बदल सकती, उसके पास पावर भी नहीं होते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर टीटी की एग्जाम हो रही है तो पहली बात तो हम ये तो कहते हैं कि ये स्थापित होगा कि जो सिलेबस हमारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं उसी स्तर का सिलेबस उनसे पूछा जाएगा। साल में 6 बार उनको उस चीज का अवसर मिलेगा। ना सर, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं। गुलरेज शेख साहब, मेरा सवाल आप फिर से सुनिए। मेरा सवाल सिंपल है। सरकार ने शिक्षकों का ने विरोध किया, सरकार उनके हक में एक बार कोर्ट गई, वहां से आपको राहत पूरी तरह नहीं मिली, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिला। ये सरकार को मैं क्रेडिट देता हूं, इसमें शिक्षक संगठन भी गए थे, सरकार भी आपके साथ खड़ी हो गई, अच्छी बात है, दोनों मिलकर के बात कर रहे थे। 1 साल का एक्सटेंशन मिला, फिर दोबारा एक टेक्निकल चीज निकाल करके शिक्षा विभाग ने कहा कि भाई जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं उन्हें भी हम चाहते हैं कि छूट मिल जाए और उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। यहां तक भी लग रहा था मंशा सही है, पर फिर यहां पर अचानक से एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया, जबकि अभी 1 साल पूरा पड़ा है एग्जाम देने के लिए। आप ही लेकर के आए थे 1 साल का एक्सटेंशन, और उसे दरकिनार कर फिर आप गए ही क्यों थे कोर्ट में? 1 साल का एक्सटेंशन का मतलब ही क्या रहा? परीक्षा की इतनी जल्दी क्यों है, पहला सवाल। और अगर जल्दी होनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका जो आप लोगों ने कहा है वो उसको लगाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका में अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की और शिक्षकों की बात मान ली तो वेल एंड गुड। लेकिन एक बात तो है ना कि अगर आज परीक्षा हो जाती है तो इन शिक्षकों को 5-6 मौके और मिल जाएंगे। तो सरकार ये चाहती है कि कैसे भी रिटेंशन ऑफ जॉब रहे, वरना मालूम ये पड़ा कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया तो क्या करेंगे। तो सरकार सभी पक्षों को देखती है। लेकिन मैं एक शिक्षाविद हूं खुद भी, तो मैं एक बात ये कहता हूं कि हमारे शिक्षक जो है ना बहुत कैलिबर वाले हैं। अपने आप को कम कैलिबर के क्यों आंकते हैं? जो सिलेबस हमारे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही उनसे पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। अगर कोई शिक्षक अपने आप को वापस से वेल वर्स्ड रखता है, जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ चलता है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ज्यादा अच्छा ज्ञान मिलेगा, ज्यादा अच्छी स्कूल एजुकेशन होगी। तो उसमें क्या बुराई है? कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस बताए, आप तो हमेशा हमसे सवाल करते हैं कि शालाओं में शिक्षक की गुणवत्ता होना चाहिए, जब एग्जाम होती है तो फिर आप फिर क्रॉस चेक करने लग जाते हैं। तो ये दोहरी राजनीति क्यों होती है? ठीक है, मृगेंद्र जी आपके पास आता हूं। मृगेंद्र जी, देखिए, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया डॉक्टर गुलरेज शेख साहब ने कि भाई हम इसलिए एग्जाम ले रहे हैं ताकि अगर एक इसमें मान लीजिए 20% या 30% पास होते हैं तो जो ड्यूरेशन 1 साल का बच्चा उसमें हम मल्टीपल टाइम एग्जाम ले सके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्लियर करा सकें। ये अगर इंटेंशन है तो क्या आपको लगता है इस इंटेंशन पर शक नहीं होना चाहिए किसी को? और ये जरूर हाँ आप कह सकते हैं कि भाई वहां पर दूसरी बार याचिका लगाने में इतनी देरी क्यों कर रही है विभाग की टीम? देखिए, ऐसा है कि ये जो परीक्षा हो रही, कोई मध्य प्रदेश सरकार या कोई राज्य सरकार नहीं कर रही, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से रुख है, तो स्टेट गवर्नमेंट की कितनी बात मानती है इसको मैं नहीं कह सकता। आप यही देख लीजिए, यहाँ वाला मामला जो भोपाल में आवासीय में व्यावसायिक उपयोग हो रहा, सरकार ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब लेकिन मैं गुलरेज शेख साहब बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं कि देखिए हर आदमी के उम्र तक सीखने की एक होना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आज शिक्षकों को नई चीज हो रही है, प्रशिक्षण देना चाहिए। आप देखिए हर विभाग में हर जगह प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण क्या होता है? आदमी को अपडेट करने के लिए। आप देखिए
हर चीज रोज नई नई खोजे हो रही है। जैसे आप कोई आप मोबाइल लीजिए या कोई कंप्यूटर लीजिए, हर साल नया उनका वर्जन आने, हर 6 महीने में आता है। अगर हमारे टीचर और बेहतर तरीके से शिक्षित हों और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, रोज नई नई, अब तक एआई के युग आ गया है, तो लोग अगर हम पुराने जमाने के चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा भाई, हमारे बच्चे कैसे अपडेट होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये परीक्षा का निर्णय अच्छा है, परीक्षा देना चाहिए। मैं तो कहूंगा शिक्षक जो पढ़ाते हैं, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या ना हो, हर साल 2 साल 5 साल में अपडेट करना चाहिए, परीक्षा हो या ना हो, लेकिन उनको प्रशिक्षण देते रहना चाहिए नई नई चीजों की। अब प्रशिक्षण होता भी है। मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक बहुत योग्य हैं, उनको परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। कोई परीक्षा कोई ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा से अगर पास नहीं हुए तो नौकरी से निकाल, सरकार उसका भी रास्ता निकालेगी, लेकिन मैं समझता हूं परीक्षाएं होनी चाहिए। इससे क्या नई नई चीजें जानकारी मिलती है, लोग पढ़ाई। नहीं तो आप देखिए, अगर आपको इस तरह परीक्षाएं ना हो तो आप स्कूलों में चले जाइए, सबके विषय बटे हुए हैं, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई इंग्लिश है, कोई हिंदी है, कोई संस्कृत है, तो कोई केमिस्ट्री है। तो क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट का लोग पढ़ लेते हैं और फिर आगे के ध्यान नहीं जो वर्तमान में। अगर आप विस्तार में परीक्षा कराएंगे तो मान लीजिए अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे पास केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, तो जूलॉजी वाले को केमिस्ट्री में भेज सकते हैं और आपको फिजिक्स वाले केमिस्ट्री में भेज सकते हैं। मुझे लगता है शिक्षकों को ठीक है, व्याख्याता होना, विशेषज्ञ होना अच्छी बात है कि विषय का, लेकिन उसको यह भी होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में पढ़ाई करा सके। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। राकेश दुबे जी, आपके पास आता हूं। राकेश दुबे जी, अभी हाल ही में एक खबर बड़ी सुर्खियों में थी, आपने देखा होगा कि अनुकंपा नियुक्ति पाए ऐसे कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया या निकालना पड़ा, जो सीपीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है जो पास नहीं कर पाए थे। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस तरह की परीक्षा नहीं अगर क्लियर करे हैं तो उनके साथ नौकरी उनकी चली गई। तो सर, जब सभी लोगों के लिए अपने वर्क प्लेस के अनुसार या जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, खुद को अपडेट करना जरूरी है, तो शिक्षकों के लिए भी अगर हो जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? सर, इसमें मेरा अनुरोध केवल ये है कि या तो अनुकंपा शब्द को बदल दें। ये अनुकंपा कहाँ है ये बताइए। मेरा लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है और जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है वो बीएड या डीएड करने नहीं जाएगा, पर यदि मेरी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वो प्राथमिक शिक्षक बनने के लायक भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डीएड पास नहीं है, वो टीईटी पास नहीं है। तो आप ये अनुकंपा कर दे रहे हैं उसको कि उसकी योग्यता के आधार पर दे रहे हैं। हमने इस पर ही मांग की थी कि यदि अनुकंपा नियुक्ति जब भी दी जाती है तो 4 साल के समय दे करके जो मिनिमम उसका स्केल है उस पर उसको अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए और 4 साल का उसको समय दे दिया जाए जिसमें वो आपकी जो पात्रताएं हैं उनको वो उत्तीर्ण कर ले। पर आप उसको पहले से, तो आप ये बताइए, कोई पिता अपने लड़के को ये मान के चले कि मुझको मरना है तो जो लड़का मेरा पढ़ने में इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है या यूपीएससी पीएससी निकाल सकता है, वो पहले टीईटी पास कर ले और डीएड कर ले। ये नहीं, ये या सीटीटी कर ले। तो ये कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं से हट करके था। पर जहां तक आप हमारी इसकी बात कर रहे हैं टीईटी की, तो आप ये बताइए कि मैंने एक हमारी पुरानी कहावत था कि बूढ़ा तोता राम ही राम। आप 55 साल 56 साल के शिक्षक की परीक्षा ले रहे हो, उन बच्चों के साथ जो न्यू जेनजी जिनको कह रहे हो आप, न्यू जनरेशन 22 साल 23 साल के, जो केवल इसी के लिए चल रहे हैं अभी कि हमको बड़े बड़े कंपटीशन निकालना है, उनको उस लेवल की परीक्षा आप लोगे। और यदि नहीं लोगे तो क्या लोगे आप? ये प्रॉस्पेक्टस हमारा आपने जारी किया होता, आप हमको और किसको देना है आज भी ये आप स्पष्ट नहीं है। क्या आप 1988 का जो सहायक शिक्षक था उससे भी ले रहे हो? क्या आप 1994 का जो आपसे ब्लैक बोर्ड का शिक्षक भर्ती हुआ है आप उसकी भी ले रहे हो? 1993-94 में जो अनुकंपा नियुक्ति में सहायक शिक्षक भर्ती हुआ था आप उसकी भी ले रहे हो? आप किसकी ले रहे हो? आप 11 की ले रहे हो, 5 की ले रहे हो, 7 की ले रहे हो, 98? कुछ तो आप स्पष्ट करो। कौन सा आदेश है विभाग के पास ऐसा जो हमारे सामने रख सके कि हमने जारी किया था? कोई आदेश आपका नहीं है, सिलेबस आपका कुछ नहीं है। और देखिए, एक हम निवेदन आपसे आखिरी में करना चाहते हैं, आपके चैनल से हमको रिस्पांस मिलता है, हम आपकी बात दूर दूर तक जाती है, अधिकारियों तक जाती है। हम बिल्कुल शिक्षित लोग हैं, उम्र और विभाग के उस स्थान पर हैं जहां से हमसे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। हमारा उद्देश्य न अराजकता पैदा करना है, न कोई आंदोलन करना है। आपने देखा होगा कि 1 लाख से अधिक लोग हमारे 18 अप्रैल को भोपाल के ग्राउंड में थे, बलदेसरा ग्राउंड में, पर कितनी शालीनता के साथ हमने उस प्रदर्शन को किया और हम वापस आ गए थे। पर इसी तरीके की स्थितियां रहेंगी तो हम 30 तारीख को फिर जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठे होने जा रहे हैं। और दिल्ली में क्या, दिल्ली में केवल मध्य प्रदेश के शिक्षक रहेंगे या पूरे देश से? पूरा हिंदुस्तान। हमारी 2 राउंड की बैठकें नेशनल लेवल की हो चुकी हैं। 30 तारीख की डेट हमारी, पहले हम 5 सितंबर था, पर इसके बाद हम ही लोगों के दिमाग में बताई कि 5 सितंबर शिक्षा विभाग के लिए
बड़ा एक गौरव का दिन होता है, उस दिन हम ऐसा कोई काम न करें, तो हमने उसको 30 तारीख रखा है, 30 अगस्त। हम 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे हैं। कल अभी हमने भोपाल में उसको लेकर के मध्य प्रदेश के हमारे जो संयुक्त मोर्चा उसकी बैठक रखी थी, तो हम फिर जा रहे हैं दिल्ली में, हम दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक बात राज्य सरकार की है, आप अभी देख लीजिए, उनका अभी जो माननीय नए शिक्षा मंत्री जी का वर्जन आया है, जो लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया था उसके खिलाफ, उनने स्पष्ट कहा है कि इसके लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय लें। आप ये बताइए कि जब हम निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का मामला है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को होना था, माननीय प्रधानमंत्री जी को होना था और विपक्ष के नेता को होना था, उसमें हमने निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अलग करके माननीय प्रधानमंत्री जी, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के उसको ले लिया। वो आखिर हमारी संसद ने न किया। तो हम जहां पे बड़े इस तरीके के निर्णय आप ले सकते हैं, पर जहां 25 लाख शिक्षकों का भविष्य है, आप वहां पर संसद जो है सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है, सुप्रीम कोर्ट संसद पर कह रही है। हमारे नेता लोग जो कहते हैं स्टेट का मामला नहीं है, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं स्टेट वाले अपने स्तर पर करें, तो हम जाएं किसके पास? आप ये तो बताइए हमको। ठीक है, चलिए मैं जल्दी सुनेगा। ठीक है, अमित जी आपके पास आता हूं। अमित शर्मा जी, देखिए ये एक बड़ा आंदोलन हो सकता है 30 अगस्त को, क्योंकि देश भर के शिक्षक अगर पहुंच गए तो अगर 1 लाख या 50,000 लोग भी वहां पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पर, तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी। और इसमें अब केंद्र सरकार के ऊपर रोल आ जाता है, जो कि कांग्रेस के अभी हमने देखा था कि राजेंद्र सिंह जी मांग कर रहे थे, जिस पर डॉक्टर गुलरेश शेख साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्य की विधानसभा या सरकार से नहीं पलटा जा सकता। लेकिन अब मांग सीधे केंद्र सरकार से कि आप ले आइए बिल और आप अध्यादेश ला करके हमें राहत दीजिए। तो क्या ये बहुत बड़ा दबाव बनने जा रहा है अब आने वाले समय में केंद्र सरकार पर भी? देखिए अभिलाष जी, जैसा दुबे जी ने कहा और मैंने पूर्व में कहा कि राजनीति का विषय नहीं है जो गुलरेज जी और अजय जी बयान दे रहे थे। ये शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। चूंकि मैं भी एक कर्मचारी का पुत्र हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो कर्मचारी है उसके खिलाफ जाना कोशिश नहीं कर रहा है, उनको मजा नहीं आ रहा जंतर मंतर में। गुलरेज भाई ने कहा कि क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत एग्जाम देने से नहीं है, लेकिन किसी पैटर्न को अचानक लागू करना, किस माध्यम से एग्जाम होगा, कौन से पैटर्न आएगा, क्या शब्द आएंगे, क्या चीजें आएंगी, कौन सी है? शिक्षक अगर वो पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पे शिक्षा से वो नहीं घबरा रहा है, घबरा रहा है वो आपकी व्यवस्था से, घबरा रहा है वो आपके तरीके से, घबरा रहा है वो आपके निर्णय से। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप सरकार उनके पक्ष में सबूत रह पाई और उनके पक्ष में बात कर पाई? कहीं ना कहीं लेकुना था। और रही बात, गुलरेज जी कह रहे थे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिंदुस्तान में अगर कोई घबरा रहा है तो मध्य प्रदेश से घबरा रहा है। यही वो प्रदेश है जहां व्यापम घोटाला हुआ, यही वो प्रदेश है जहां कर्मचारी चयन मंडल के कई बार नाम बदल दिए गए, यही वो प्रदेश है जहां पेपर लीक हुए, यही जहां प्रदेश है जहां पीएससी तक में घोटाले हुए। कर्मचारी नहीं घबरा रहा है, कर्मचारी आपसे घबरा रहा है, आपके सरकार के तरीके से घबरा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से डॉक्टर गुलरेश शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलरेश शेख जी, देखिए ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा हम अवॉइड करते हैं वो उतना बड़ा रूप ले लेती हैं। और बीजेपी को हाल ही के दिनों में इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला है। छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन और अब ये शिक्षकों का आंदोलन। क्या आपको लग नहीं रहा है कि इस पर थोड़ा सा सोमोटो लेकर के आप लोगों को अब जल्दी से काम कर लेना चाहिए? कम से कम राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दे जल्दी से। इसमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है आपको? दिन में हो भी जाएगी, जो मुझे, जहां तक मुझे इल्म है, 1-2 दिन में याचिका तो हो जाएगी। लेकिन मैंने जिस प्रकार से पहले आपको कहा था कि हमारी मंशा बड़ी पवित्र है, और पवित्र मंशा यही है कि एक बड़ा चंक जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी तरह के भी इस तरफ या उस तरफ जो भी निर्णय आता है उससे पहले अगर टीईटी क्लियर कर देता है तो वो तो उसकी जद से बाहर निकल जाएगा। तो शिक्षकों का भी उद्धार हो, बच्चों का भी उद्धार हो और बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, यही तो हम सब चाहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के जो महामंत्री बैठे हैं, आप उनसे भी पूछें, क्या वो ये नहीं चाहते कि शिक्षकों का भी कल्याण हो, उनको 5-6 मौके भी मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट का न्याय जिस तरफ भी आता है, इस तरफ या उस तरफ जो भी फैसला आता है, बड़े चंक उससे पहले ही उससे बाहर निकल जाए एग्जाम देके, और इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब लास्ट में मृगेंद्र सिंह जी आपके पास। मृगेंद्र जी, ये जो 30 अगस्त को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या इससे पहले आपको लगता है कि राज्य सरकारों की जो कोशिशें हैं उसके बाद ये मान जाएंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी, आप जल्दी से 10 सेकंड में बोल लीजिए सर, ओवरशूट हो रहा है, फिर मैं फाइनल कमेंट मृगेंद्र जी से। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं सर
कि जैसा माननीय अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा, मैं बिल्कुल, हम लोग की मंशा यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप ये बताइए केवल 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आप पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे, ये बताइए आपकी हिंदुस्तान के अंदर जो विश्वविद्यालयों में कुलपति का चयन होता है, उनका कभी कोई टेस्ट लिया गया है? ठीक, बिल्कुल आपकी पूरी व्यवस्था संचालित हो रही है। ठीक है। एक ऐसा समाज का निर्माण हो रहा है उन बच्चों से कि जो आपके भविष्य की पीढ़ी है, कभी नहीं होता ना, ये डिफर हो रहा है। मैं मृगेंद्र जी के पास आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, मृगेंद्र जी, नवाचार की जरूरत मृगेंद्र जी के पास आता हूँ। ठीक है गुलरेश शेख साहब, ठीक है मृगेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार के ऊपर आने वाले समय में बड़ा प्रेशर बनने वाला है? अब दिल्ली में आंदोलन होगा, दिल्ली में प्रदर्शन होगा, सारे राज्यों से शिक्षक वहां पहुंचेंगे, क्या ये आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बनेगा बीजेपी की सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की? रिकॉर्डिंग स्टॉप। देख, ये मुसीबत बनेगी केवल भाजपा शासित राज्यों को नहीं, सभी राज्यों के लिए होगा। सरकार को मुझे लगता है तो इसमें अगर एक संयुक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए, सभी राज्य सरकारें मिलकर अपना अनुरोध पत्र दें और उनके जो राज्यों के महाधिवक्ता अलग अलग राज्यों के सब मिलके करें, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा। अब अगर अलग अलग जाए तो अलग अलग, तो मुझे लगता है सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए बच्चों का इतने स्थिति जो बनी जंतर मंतर पर, अगर पूरे देश भर के शिक्षक पहुंचेंगे जंतर मंतर में, निश्चित रूप से स्थिति थोड़ा सा विस्फोटक हो सकती है। तो सरकार को उसके पहले निर्णय, मैं कहूंगा सभी राज्य सरकारों को मिलकर संयुक्त रूप से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत सीधी सी चीज़ सॉल्यूशन दिखता है, पर पता नहीं क्यों ये इसको लेकर के इतना अभी तक हीला हवाली हो रही है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में शिक्षकों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। पर एक चीज़ अच्छी है और उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, और इसलिए शायद हम लोगों के ऊपर उंगलियां भी उठती हैं कि भाई आप सकारात्मक पक्ष नहीं देखते, कि अब मोहन सरकार ने नौकरियों के लिए द्वार खोल दिए हैं। 19,000 भर्तियां अभी, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि बहुत तेजी से भर्तियां जो हैं हर विभाग की होंगी, और ये करना भी पड़ेगा क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल भी भर्तियों के नाम पर संजीदगी से काम नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों पद प्रदेश में खाली पड़े हैं। तो एक तरफ तो ये अच्छी खबर है और दूसरी तरफ शिक्षकों की लड़ाई जारी है। देखते हैं नतीजा क्या होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलरेश शेख साहब, अमित शर्मा जी, मृगेंद्र सिंह जी और राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।